और रामपुर के प्रत्याशियों की भारी जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक मास्टर प्लान तैयार किया और मंत्रियों की फौज को वहां पर भेजने का इरादा बनाया। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी जी हैं। सर, मंत्रियों की वहां पर ड्यूटी लगाई गई और बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री भी वहां पर पहुंचेंगे, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार योजनाओं को लेकर जाएंगे। कैसे देखते हैं सर इसको? नहीं, हमारी पूरी पार्टी के जो कार्यक्रम हैं, अभियान हैं, चुनाव है, पूरी संवेदनशीलता के साथ हम लोग चुनाव में जाते हैं। पार्टी के कार्यक्रमों को जनता के बीच में लेकर जाते हैं। पार्टी की योजनाओं को, सरकार की योजनाओं को हम जनता के बीच, तो भाजपा के सभी कार्यकर्ता, जिसमें देश के प्रधानमंत्री जी भी हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी हैं, और सारे मंत्री, विधायक, सांसद, पार्टी के पदाधिकारी, सब लोग जनता के बीच में हमारी उपस्थिति 12 महीने 360 दिन लगातार बनी हुई है। और हम अपने जनता के बीच में है। ये तो केवल जो सीजनल लोग हैं उन्हें विचार करना चाहिए। जो सीजन के समय चुनाव आ गया तो जनता के बीच में आ गए, उन्हें ये विचार करें। हम अपनी सरकार की बातें अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच में रखेंगे। और हम हमारी तैयारी है, पूरी तैयारी के साथ हम रणनीति बनाकर अपने कार्यकर्ताओं को घर घर संपर्क करके अपनी बात कहेंगे। और मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि प्रदेश की जनता आशीर्वाद देगी। दोनों विधानसभाएं और लोकसभा मैनपुरी की सीट भाजपा बड़े अंतर से जीतेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सर वहां पर मौजूद रहेंगे, तीनों सीटों पर प्रचार प्रसार करेंगे। लगता है कि सर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये तीनों सीटें जो हैं वो प्रतिष्ठा का विषय है, आगे आने वाले समय में इसका कुछ बेनिफिट भी मिलेगा सर? नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरे तैयारी के साथ, पूरी मजबूती के साथ सभी चुनाव लड़ती है, चाहे वार्ड का चुनाव हो, चाहे प्रदेश देश का चुनाव हो। और मुख्यमंत्री जी चूंकि पार्टी के हमारे मुख्य नेता हैं, तो उनकी भी उपस्थिति सभी चुनावों की तरह इस चुनाव में भी होगी। वो अपनी सार्वजनिक कार्यक्रमों में अपनी सरकार के रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में निवेदन आग्रह करने जाएंगे। शिवपाल यादव सर, कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव आज शिवपाल से मुलाकात कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने उसको स्टार प्रचारक भी बनाया है। डिम्पल यादव के समर्थन में वो वोट भी मांगने की बात कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं सर? लग रहा है कि दोनों जो परिवार हैं या दोनों जो बड़े नेता हैं एक हो रहे हैं। ये तो हमारी पार्टी की ताकत है और जनता के प्रति हमारा विश्वास है कि पिछले चुनावों में बाई इलेक्शन जितने भी हुए, इतने चुनाव हुए कि उसमें चाचा जी कहीं नहीं थे। हमारी ताकत के कारण ही, भय के कारण समाजवादी पार्टी ने उन्हें स्टार प्रचारक बनाया है और उनके मान मनोबल में लगे हुए हैं। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों के साथ, अपने कार्यक्रम कामों के आधार पर हम तैयार हैं और जनता के बीच में घर घर जाकर अपनी सरकार की उपलब्धियां, अपने सरकार के काम, अपनी सरकारों का रिपोर्ट कार्ड हम जनता के बीच में रखेंगे। अपने विचारिक बात भी कहेंगे। हम जिन विचार के लिए हम लोग सरकार में आए हैं और जनता के जो जो काम हमने किए हैं, सारे विषयों की चर्चा करके हम लोग निश्चित रूप से इस मैनपुरी, रामपुर और खतौली की महान जनता से एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। और मुझे विश्वास है कि हमारा काम, हमारे संपर्क, सक्रियता और जनता के प्रति लोगों का विश्वास, हम लोगों का विश्वास, हमारे नेतृत्व के प्रति, मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है। और मुझे विश्वास है कि हम लोग बड़े अंतर से तीनों चुनाव जीतेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है। केशव प्रसाद जी ने ये कहा था कि अखिलेश यादव अब इस बार कैंपेनिंग के लिए इसलिए उतरे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को उतारा है। अगर उनके कार्यकर्ता उतरे होते तो वो वहां पर जाते भी नहीं है। इसको कैसे देखते हैं सर? निश्चित रूप से आपने देखा होगा, अखिलेश यादव किसी भी बाई इलेक्शन में गए नहीं। धर्मेंद्र यादव लड़े, उनके आजम खां के परिवार के लोग लड़े, जो भी लोग लड़े वो कहीं किसी चुनाव में नहीं गए। लेकिन वो नीति उनकी अब कहाँ तक प्रभावी रहेगी, उस पर क्या करेंगे, वो पत्नी के लिए तो लड़ाना पड़ेगा। अच्छा सर, वहां पर कल आप लोग पहुंचे थे नामांकन के लिए, वहां के माहौल की अगर बात करी जाए, किस तरीके का सर माहौल था? जनता के समर्थन की बात करी जाए, जनता मैनपुरी की, खतौली की, रामपुर की 2012 से 2017 के कालखंड में जो गुंडागर्दी, अराजकता, जमीनों पर कब्जे, छिनैती, चोरी, माफिया तंत्र एक विकसित हुआ और उन्होंने लोगों के तबके का उत्पीड़न किया है, वो सारे विषय लोगों के, समाजवादी पार्टी किस तरह माफियाओं के, गुंडों के साथ खड़ी रही सरकार, वो सारे विषय लोगों के संज्ञान में है। और निश्चित रूप से लोग संकल्पित हैं कि अब समाजवादी पार्टी को कोई अवसर प्रदान नहीं करना। बहुत शुक्रिया सर, भारत समाचार से बात करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी मौजूद थे और उनका कहना यह है कि उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय है। तमाम मंत्रियों की फौज को उतारा गया है कि समाजवादी पार्टी के गढ़ को कहीं ना कहीं से नेस्तनाबूद किया जा सके। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।